गृहस्थाश्रम का व्रत एक पति व्रत और एक पत्नी व्रत। ये व्रत भी कोई साधारण नहीं। ऐसे व्रत तो आप लोग रहते हैं थोड़ा थोड़ा। कोई हनुमान जी के नाम पर एक दिन भोजन नहीं खाता है, शाम को खाता है। मुझे ठीक से पता नहीं कि हनुमान जी के व्रत वाले शाम को खाते क्यों, लेकिन मैं कहूँगा हनुमान जी के नाम पर जो लोग व्रत रहें उस दिन भोजन ना करें, लेकिन फल खाएं, फल खाएं, क्योंकि हनुमान जी फलाहारी थे। और उस दिन 24 घंटे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये हनुमान के व्रत रहने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है हनुमान जी का। उस दिन फलाहार कीजिए। फलाहार में कंद भी खा सकते हैं, जमी कंद भी खा सकते हैं, लेकिन कलाकंद नहीं खा सकते। कंद का मतलब ये नहीं कलाकंद खाओ। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम ये खा सकते हैं। केला, हनुमान जी को केला बहुत पसंद है, केला भी खाइए। मूली गाजर भी खाइए, गन्ना चूसिए, ये हनुमान जी की पसंद की है। और व्रत रहिए। और हनुमान जी का व्रत यदि रहते हो तो अपने इष्ट देव में भी प्रेम रखिए, जिससे हनुमान जी का निज इष्ट में बहुत प्रेम था। राम के समर्पित भक्त थे। आप भी अपने इष्ट की पूर्ण भक्ति करो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शाकाहारी रहो, मांसाहार मत करो। और उस दिन नशा का भी व्रत कर दो। हनुमान जी नशा भी नहीं करते थे। नशा तो किसी को ऐसे भी नहीं करना चाहिए। कितने घरों में पति यदि सिगरेट पीता है तो पत्नी भी बीड़ी पीती है। दोनों कंपटीशन पर घर में धुआं फेंक रहे हैं। मच्छर भी हैरान है कि अलग अलग टाइप का धुआं निकल रहा है। एक टाइप का धुआं निकले तो मच्छर स्वयं को एडजस्ट भी कर सकता है, लेकिन कई क्वालिटी का धुआं मच्छर भी बेहोश गिरता है। धिक्कार है इस आदमी को। मुंह से धुआं खींचता है बीड़ी सिगरेट का और फिर घुमाकर नाक से निकालता है। ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकल रहा है। हर डॉक्टर कहता है स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह की शुद्ध हवा लीजिए। वे सुबह सुबह बीड़ी का धुआं ले रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। एक बार स्वास्थ्य खराब हो गया तो इसको दोबारा संभालना कठिन है। ये ओरिजिनल इंजन है, इस पे धुआं मत भरो। शुद्ध पानी पियो और शुद्ध हवा ग्रहण करो। H2O, ऑक्सीजन, हवा और पानी, जल, गंदा पानी भी मत पियो। ये शराब, आप माने जल, सा माने सड़ा हुआ। ये सड़ा हुआ जल जिसका नाम शराब है। आ माने पानी, ऐसा पानी, सा माने शरारत, जिसको पीने के बाद मनुष्य शरारत करता है, वह पानी, उसका नाम शराब है। शराब मत पीना। पीना हो तो सत्संग की शराब पियो, भक्ति की शराब पियो, सेवा की शराब पियो।
जासु नेम व्रत जाय न बरना। और सेवा की शुरुआत सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। एक सज्जन कह रहे थे कि मेरा बेटा गांव में किसी को कुछ भी जरूरत हो, कुछ काम हो, तुरंत सेवा में हाजिर हो जाता है। हमने कहा और तो बहुत विशेषता है। बोले दूसरी विशेषता, मुझे अगर एक गिलास पानी की जरूरत है तो कभी नहीं देता है, नाराज हो जाता है। मैंने कहा क्या बात है? बोले न जाने क्या बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुत्ते की सेवा भी आसान है, बिल्ली की सेवा आसान है, चिड़ियों की सेवा आसान है, जानवरों की सेवा आसान है, मेहमानों की सेवा भी आसान है, गांव वालों की सेवा आसान है, लेकिन खुद के माँ बाप, खुद के सास ससुर की सेवा कठिन है। क्यों 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 कठिन है? क्या कारण है? क्योंकि जानवरों की सेवा तुम करते हो तो वे कोई शिकायत नहीं करते हैं, जैसा कर देते हो चुप रहते हैं। पर माँ बाप की सेवा करते हो तो वे कभी कभी शिकायत करते हैं कि चाय में चीनी कम है, दाल में नमक ज़्यादा है, सब्जी में तेल ज़्यादा है और चावल गीला है, रोटी सूखी है। इस शिकायत को तुम सुनना नहीं चाहते हो, तुम चाहते हो जो करूं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस आशा में तुम सेवा ही छोड़ देते हो। और जो सेवक प्रशंसा का भूखा है, सम्मान का प्यासा है कि मैं सेवा करूं, मुझे सम्मान मिले, प्रशंसा मिले, वो एक दिन सेवा छोड़ देगा, सेवा नहीं कर पाएगा। सेवा त्याग के पथ पर चलकर सेवा की मंजिल आती है। सम्मान को भी त्याग कीजिए, नाम को भी त्याग कीजिए। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। महात्मा बुद्ध को कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाए। जानने का मतलब उनके विषय में जानना, और नाम सुनने का मतलब बुद्ध सुना हूं, कोई होगा बुद्ध, ऐसे हाथ मत उठाओ। और बुद्ध के बारे में नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा जानकारी देता हूं। बुद्ध राजा शुद्धोधन के बेटे थे, इकलौती संतान थे।